हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए के द्वारा जो एनटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। एनटेट मींस नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। आपने एसटेट, टेट, ये एग्जामिनेशन आपने नाम सुने होंगे। एंड टेट भी एक तरह से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि जो कि नाम से ही पता चल रहा है। और ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। जो भी टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आवेदन या इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सभी के लिए ये एग्जामिनेशन नहीं है। कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, किसको देना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी एनटेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। क्योंकि लेटेस्ट अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में एनटेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, एप्लीकेशन से स्टार्ट हो गए। तो सारी जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है सारी आपको बताऊंगी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए एनटीए के बारे में। एनटीए के बारे में वैसे बहुत से कैंडिडेट जानते भी होंगे। ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि बहुत से एग्जामिनेशन एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। जिस एनटेट एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, ये भी एनटीए के द्वारा मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन डिजाइन्ड फॉर कंडक्टिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सिंस 2024। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। चलिए अब हम एनटेट एग्जामिनेशन की बात करेंगे। एनटेट एग्जामिनेशन मींस नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है ये एग्जामिनेशन? तो ये एक नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। किनके लिए? फॉर ईच डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, Union of Indian System of Medicine, Homeopathy shall be conducted by the Commission for the Postgraduate of each discipline of Indian System of Medicine and Homeopathy who desire to take up teaching profession। तो ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जो कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। लेकिन आप किस फील्ड से होना चाहिए? या तो आप आयुर्वेदा मींस जो मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, जिसमें आयुर्वेदा हुआ, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये यहाँ पर अगर आपने इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं। इसके थ्रू आप टीचिंग प्रोफेशन चूज करते हैं, मींस आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप एनटेट एग्जामिनेशन आपको देना होगा। अब अगर हम बात करें इसकी वैलिडिटी की, आप ये एग्जाम दे लेते हैं जैसे कि टेट एग्जामिनेशन होता है, उसी तरह से ये एनटेट है, तो इसकी भी वैलिडिटी है। तो ये जो एग्जामिनेशन है, टीचर्स एलिजिबिलिटी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ क्वालिफाइंग नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप यहाँ पर नेशनल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये एनटेट, इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका जो इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो 10 years तक रहेगी। 10 साल तक आप इसके जो मार्क्स आप लेते हैं, जो स्कोर कार्ड आपके पास होता है, उसके बेस पर आप आगे जो वैकेंसीज आती हैं कॉलेजेस में, उसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इस एग्जामिनेशन की जो वैलिडिटी है वो है 10 साल। और इसमें अगर आप कोई भी पर्सन अगर फेल हो जाता है ज्वाइन करने में पीरियड ऑफ 10 years और ब्रेक ऑफ 10 years और मोर इन टीचिंग प्रोफेशन, तो अगर आप चाहें कि मैं फिर से ये एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर फिर से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी। तो इनसे रिलेटेड जो डिसिप्लिन है, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे, इनसे आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हुई हो तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड इसमें क्वालिफाइड परसेंटेज मिनिमम 50% यहाँ पर होना चाहिए। और जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं 50% या इससे ज़्यादा आते हैं तो आपको एनटेट का सर्टिफिकेट मिलता है और इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी 10 years। ओके,
सो ये एग्जामिनेशन के बारे में आपने अभी जान लिया। ये किसको देना चाहिए एनटेट? जो कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी से रिलेटेड किसी भी डिसिप्लिन में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो और आप इन्हीं मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर एनटेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओके, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पैटर्न रहेगा वो सीवीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। 120 मिनट का टाइमिंग इसमें, लगभग 2 घंटे का टाइमिंग इसमें आपको दिया जा रहा है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यूज टाइप्स रहेंगे विद सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100, मींस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। स्कोरिंग +1 फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, नो नेगेटिव मार्किंग, ये यहाँ पर प्लस पॉइंट है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं रहेगी। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे तो भी आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, और अगर आप गलत भी कर देते हैं तो भी कोई मार्क आपका माइनस नहीं होगा। सो नो नेगेटिव मार्किंग। मीडियम ऑफ पेपर तो इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपका मीडियम है, जिस भी लैंग्वेज में आपने अपनी पढ़ाई की है उनमें से हिंदी या फिर इंग्लिश में से आप एग्जाम दे सकते हैं। अब रिमार्क देखिए यहाँ पर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो इसमें एमसीक्यूज टाइप्स हैं, 40 क्वेश्चन तो इजी रहेंगे, फिर मीडियम क्वेश्चन भी 40 रहेंगे, लेकिन कुछ 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो डिफिकल्ट लेवल पर रहेंगे। मार्किंग पैटर्न फॉर एनटेट 2024 तो ये हमने देख ही लिया यहाँ पर। और क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी है? 50, कम से कम 50% लाना जरूरी है एनटेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपको एनटेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ड्यूरेशन देख लिया, मीडियम देख लिया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपका रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर देखें तो आयुर्वेदा में आपने बीएमएस एंड एमडी आयुर्वेदा में किया हो, या आपने बीएमएस के साथ में एमएस किया हो, एमए संस्कृत अगर आपने किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, एमए संस्कृत वाले कैंडिडेट। बीएमएस प्लस एमएससी एनाटॉमी आपने किया हो, बीएमएस एंड एमएससी फिजियोलॉजी आपने किया हो, बीएमएस के साथ आपने एमपीएच किया हो, एमएससी आयुर्बायोलॉजी किया हो, ठीक है। इसके बाद जो सिद्धा में है वो बीएसएमएस एंड एमडी सिद्धा, एमए तमिल, एमए इंग्लिश, बीएसएमएस एंड एमएससी एनाटॉमी, ये आप पूरा 4 देख रहे हैं। तो आप जिस फील्ड से हैं, जिस आयुर्वेदा से हैं, सिद्धा से हैं, यूनानी से हैं या होम्योपैथी से हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर डिसिप्लिन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पीजी होना चाहिए। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप ये पूरा लिस्ट देख लीजिए। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेट, और स्टेट में सिटी दी गई है। कर्नाटका में बेंगलोर में आपका सेंटर रहेगा, जो इसका सिटी कोड है, ये फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको भरना होता है। मध्य प्रदेश में भोपाल, केरला में कोचीन, वेस्ट बंगाल कोलकाता, उत्तर प्रदेश लखनऊ, न्यू दिल्ली दिल्ली, महाराष्ट्र औरंगाबाद, महाराष्ट्र पुणे, आंध्र प्रदेश तिरुपति, बिहार पटना, गुजरात अहमदाबाद, तेलंगाना हैदराबाद, तमिलनाडु चेन्नई, सभी के यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं। तो आप जिस सिटी से हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ये जो सिटी दी गई है 13, यहीं पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको यहाँ पर 4 चॉइस आपको फिल करनी होती है, उनमें से फिर कोई एक आपको मिल जाएगी, ठीक है। 4 चॉइस आपको फॉर्म फिलअप के टाइम पर आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, प्रेफरेंस आप 1st, 2nd, 3rd, 4th फिल करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की। तो पहले तो आप डेट देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 24 सितंबर से स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट 14 अक्टूबर रहेगी। एंड एप्लीकेशन फी पे की 15 अक्टूबर रहेगी। जनरल कैंडिडेट के लिए जो फी है वो 4,000 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 3,500 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूईडी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये है। थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये यहाँ पर फीस पे करनी होगी। तो ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे आपको कितनी फीस पे करनी है। इसके बाद कुछ और 2024 के लिए यहाँ पर बताई गई हैं डेट्स, जैसे कि करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को आप करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। तो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। सो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर रही,
इस साइट पर आपको अपडेट रहना होगा अगर आप एंटेड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सो अब जो एंटेड एग्जामिनेशन है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसको दे सकता है, क्या है। एज क्राइटेरिया वगैरह इसमें नहीं दिया गया है, सो एज यहाँ पर मेंशन नहीं रहेगी। और इसकी जो वैलिडिटी है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेशनल लेवल का, और इसकी वैलिडिटी आपकी 10 ईयर्स की रहती है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी जॉब से रिलेटेड या पोस्ट कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।